दी श्री जी द्वारा आयोजित वार्षिक आध्यात्मिक यात्रा का 5वां चरण चल रहा है। मई का यह महीना समर्पण का महीना है। इस पावन अवसर पर समर्पण के मार्ग में आने वाली 5 मुख्य शंकाओं और दी श्री जी द्वारा किए गए उनके गहरे समाधान को जरूर सुने। दी श्री जी, एक तरफ हम जीवन में कुछ पाने के लिए संकल्प लेते हैं और दूसरी तरफ साधना हमें समर्पण और सब कुछ छोड़ देने को कहती है। संकल्प करने वाले अहंकार और समर्पण करने वाले भाव के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? दी श्री जी कहते हैं, संकल्प कर्म की शुरुआत के लिए है और समर्पण कर्म के फल के लिए। जब आप बीज बोते हैं तो वो आपका संकल्प है, लेकिन टी, पानी और हवा पर सब कुछ छोड़ देना समर्पण है। कर्म पूरे होश से करें, लेकिन परिणाम अस्तित्व पर छोड़ दें। यही संतुलन है। दी श्री जी, साधना के दौरान तो समर्पण का भाव आ जाता है, लेकिन जब हम दफ्तर या व्यावहारिक दुनिया में लौटते हैं, जहां हर काम में कर्ता भाव की मांग होती है, वहां खुद को पीछे हटाकर कठपुतली बनकर काम कैसे किया जाए? क्या इससे हमारी कार्यक्षमता प्रभावित नहीं होगी? कृपया मार्गदर्शन करें। दी श्री जी कहते हैं, समर्पण आपको कमजोर या अकर्मण्य नहीं बनाता, बल्कि आपकी कार्यक्षमता को 100 गुना बढ़ा देता है। जब आप ऑफिस में काम करते हैं तो यह मत सोचिए कि मैं कर रहा हूं, बल्कि यह सोचिए अस्तित्व मेरे माध्यम से यह काम करवा रहा है। जब कर्ता का बोझ हट जाता है तो काम कला बन जाता है और फिर आनंद आनंद परम आनंद। क्या समर्पण भी जबरदस्ती किया जा सकता है? कई बार मन में आता है कि मैं समर्पण क्यों नहीं कर पा रहा हूं, और यह विचार भी एक तनाव बन जाता है। इस अति प्रयास या जबरदस्ती के समर्पण से सहजता की ओर कैसे बढ़ें? दी श्री जी कहते हैं, समर्पण कभी जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, क्योंकि जबरदस्ती करने वाला भी आपका अहंकार ही है। आप बस यह स्वीकार कर लें कि अभी मैं समर्पण नहीं कर पा रहा हूं। इस असमर्थता को स्वीकार कर लेना ही समर्पण की पहली सीढ़ी है। जहां स्वीकार है वहां सहजता अपने आप आ जाती है। दी श्री जी, आपने कहा कि जब मैं पीछे हटता है तो कृपा बरसती है। एक साधक कैसे पहचाने कि जो घट रहा है उसकी अपनी मानसिक कल्पना है या वास्तव में अस्तित्व की असीम कृपा का प्रवाह है? दी श्री जी कहते हैं, मानसिक कल्पना हमेशा आपके अहंकार को बढ़ाएगी और आपको अशांत करेगी। लेकिन जब सचमुच कृपा बरसती है तो उसका लक्षण है भीतर अकारण आनंद, गहरी शांति और एक परम अहोभाव। यदि साधना के बाद आपका मन हल्का और शांत हो रहा है तो समझें कृपा का प्रवाह शुरू हो चुका है। दी श्री जी, जब मैं कुछ हूं से मैं कुछ नहीं हूं, शून्य की यात्रा शुरू होती है, तो भीतर एक अजीब सा खालीपन और डर महसूस होता है, जैसे सब कुछ हाथ से छूट रहा हो। इस शून्यता के मोड़ पर खुद को पूरी तरह सुरक्षित कैसे महसूस करें ताकि हम अनंत तक पहुंच सकें?
दी श्री जी कहते हैं, यह डर स्वाभाविक है, क्योंकि अहंकार अपनी मौत देख रहा है। जब नदी सागर में गिरती है तो मिटने से डरती है, लेकिन गिरते ही वह खुद सागर हो जाती है। इस शून्यता से डरे नहीं, ये आपकी सुरक्षा की दीवारें टूटने और असीम आकाश मिलने का समय है। अस्तित्व के हाथों में खुद को छोड़ देना ही परम सुरक्षा है। जो है वही परम है और वही सत्य है, उसी में परम आनंद है।